तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में भी यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, यानी V इज इक्वल्स टू आई आर। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी एसआई यूनिट आप जानते हैं वोल्ट होती है। I से क्या होता है? करंट होता है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। R से क्या होता है? रेजिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, जिसको ओम भी लिखा जा सकता है, और ये ग्रीक लेटर ओमेगा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, रूम हीटर आप जानते हैं विंटर में यूज़ किया जाता है। ड्रॉज ए करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। 2.4 एम्पियर की करंट ड्रॉ करता है। करंट कितनी लेता है? 2.4 एम्पियर फ्रॉम दी 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। जब सप्लाई लाइन कितनी होती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 120 वोल्ट का। वॉट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई लाइन। अब कह रहा है कि क्या करंट ड्रॉ करेगा, यानी कितनी करंट लेगा अगर इसी रूम हीटर को 240 वोल्ट का सप्लाई दिया जाए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब 240 वोल्ट कर दिया जाएगा तो कितना करंट लेगा। कहने का मतलब 2.4 एम्पियर की करंट तब लेता है जब 120 वोल्ट से कनेक्टेड होता है। अब आप 240 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो कितनी करंट लेगा ये बताना है। तो देखिए करना कुछ नहीं, पहले एक बार इस इन वैल्यूज़ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस इसलिए फाइंड करना है कि अगर रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो यहाँ हमारे पास V है ही पहले से, और हमको R भी मिल जाएगा, तो V और R मिल जाएगा तो आसानी से हम क्या करेंगे? करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमको मेनली किस लिए दी गई हैं? ताकि हम R फाइंड कर लें। तो R कैसे फाइंड होगा? R V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। अब V कितना है? देखिए 120, और I कितना है? 2.4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डेसिमल हटा दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा तो अपॉन 24। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 50 ओम। तो देखिए 50 ओम मिल गया रेजिस्टेंस। अब देखिए इस दूसरे वाले केस के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया और V पहले से दिया हुआ है, तो I आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो आइए I फाइंड कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R, यानी 2 बार ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो V कितना है? 240, और R कितना है? 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और 0.58 ज़ा 40। तो करंट कितनी आ गई? 4.8 एम्पियर। कहने का मतलब जब आप 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो 2.4 एम्पियर की करंट लेगा, और जब 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट कितनी लेगा? 4.8 एम्पियर की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 0.02 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर। यानी जब हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट कितनी फ्लो होती है? 0.02 एम्पियर का। यानी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो किसी कोई वायर है उसमें आप 0.02 एम्पियर की करंट फ्लो करा पाएंगे। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड? कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। यानी कि अब आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए कि 250 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो जाए उसी वायर में, यानी उसी सेम वायर में ही 250 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करानी है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा। तो देखिए वही केस, अब ये वैल्यू दे रखी है आपको, किस लिए दे रखी है? ताकि आप R फाइंड कर लीजिए, और जब R मिल जाएगा तो इस दूसरे केस के लिए हमारे पास R भी होगा, और I दे रखा है, V फाइंड कर लेंगे। अब पिछले केस में क्या था? थोड़ा उल्टा था, मतलब I फाइंड करना था। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। तो आइए R निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो V कितना है? 10, I कितना है? 0.02। अब कुछ करना नहीं है, देखिए डेसिमल हटा दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 100 से न्यूमरेटर में किया तो 100 से डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 500 ओम। तो देखिए रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 500 ओम। अब देखिए V फाइंड करना है तो बहुत आसान है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे करंट क्या है? मिली एम्पियर में। तो ये मिली एम्पियर में, तो इसको क्या कर लेंगे? एम्पियर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ हम लोग को किस में रखना है? SI सिस्टम में रखना है। तो I इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 250 मिली एम्पियर। अब इसको हम लोग को किस में चेंज करना है? एम्पियर में। तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1 मिली एम्पियर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर के। और हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आपको मिली एम्पियर से एम्पियर में आना है तो आपको 10 टू द पावर -3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आई देखिए मिल गया, और आर कितना है? 500 ओम। अब आइए वैल्यू रख देते हैं। आई कितना है? 250 इंटू 10 टू द पावर -3, और आर कितना है? 500।
तो देखिए 250, यहाँ इधर से 10 निकाल लीजिए, इधर क्या हो जाएगा 10⁻³ इधर से 100 निकाल लीजिए। देखिए कैलकुलेशन करने का अपना तरीका, आपके पास इससे आसान कोई तरीका है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मुझको जो सही लग रहा है मैं उस तरह से कर रहा हूँ। तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 2 5 2 10, 125। और देखिए 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻³ अब आप जानते हैं कि भाई बेस सेम होता है तो पावर्स क्या क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी वही काम किया हम लोगों ने। तो 3 + -3 इसको देख लीजिए अगर आपको ना आता हो तो, हालांकि बहुत आसान है। 125 इंटू 10⁻0 तो कितना हो जाएगा 125। तो कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 125 वोल्ट का, क्योंकि किसी भी पावर ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर, करंट कितनी फ्लो हो रही है 200 मिली एम्पेयर की थ्रू ए 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, देखिए 4 किलो ओम। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या लग जाएगा V = IR, लेकिन तब लगेगा जब इन दोनों की यूनिट्स हम लोग क्या करें बदल लें। देखिए मिली एम्पेयर में तो अभी पढ़ के आए कि मिली एम्पेयर से एम्पेयर में आने के लिए क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किलो ओम से आपको ओम में आना है। तो किलो ओम से ओम में आने के लिए क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ओम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 किलो ओम इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ओम। तो इसको आप 10⁻³ ओम भी लिख सकते हैं। तो 4 किलो ओम का मतलब क्या 4000 ओम। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। बस यूनिट आप ध्यान में रखिए 10⁻³ फिर 4 इंटू 10⁻³ तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 800। और ये देखिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पूरा, सेम पिछले ही क्वेश्चन के जैसा -3 + 3 ऐड हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे देख लीजिए, ये लीजिए 10 की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 800 इंटू 10⁻0। 10 की पावर किसी भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा 800 वोल्ट। तो यूनिट का खास ख्याल रखना है कि यूनिट जो दे रखी है पहले उसको हम लोगों को क्या करना है कन्वर्ट करना है, ऐसा सिस्टम में ला के ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए।